लेट्स माइक न्यूज एट 8। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की पॉन्टिफिकल कैथोलिक यूनिवर्सिटी और चिली यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि शिक्षा की शुरुआत जिज्ञासा और खुलकर सोचने से होती है। हमें ऐसा माहौल चाहिए जहां बच्चे बिना किसी डर या दबाव के सवाल पूछ सकें। शिक्षा कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्रता की असली नींव है। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को सीखने और सोचने की आज़ादी मिलनी चाहिए। ये केवल अमीर या कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहे। भारत को लोकतांत्रिक माहौल में आगे बढ़ने वाली एक नई मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था बनानी होगी। इसके लिए अमेरिका या पेरू जैसे देशों के साथ साझेदारी फायदेमंद हो सकती है। उत्तर रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों को तोहफा दिया है। यात्रियों को अब IRCTC पर टिकट बुक कराते समय कोच रिग्रेट का स्टेटस नहीं दिखेगा। रेलवे ने करीब 30 लाख बर्थ बढ़ा दी हैं। टिकटों की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर रेलवे ने उन ट्रेनों में कोच बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जहां रिग्रेट स्टेटस मिलने की संभावना है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि स्टेटस रिग्रेट को लेकर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। ट्रेनों में 3000 अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं, जिनकी संख्या यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बढ़ाई भी जा सकती है। त्योहारों के दौरान स्पेशल ट्रेनें पूर्वांचल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए चल रही हैं। जैसे जैसे स्पेशल ट्रेनों की घोषणा हो रही है, उनका शेड्यूल भी जारी किया जा रहा है। देश का व्यापार घाटा सितंबर में करीब 13,000 करोड़ रुपए बढ़ सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा 2.48 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यह आंकड़ा अगस्त के 2.35 लाख करोड़ से $1.5 बिलियन ज्यादा है। इस भारी उछाल का सबसे बड़ा कारण देश में सोने का आयात बढ़ना है। सितंबर में दाम बढ़ने के बावजूद सोने का आयात लगभग दोगुना होने की उम्मीद है। हरियाणा में कांग्रेस बड़बोले नेताओं की जुबान पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में एक के बाद एक नेताओं के बयानों से पार्टी को असहज होना पड़ रहा है। वहीं पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है। इससे कांग्रेस संगठन में नेता परेशान हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी BK हरिप्रसाद का कहना है कि जल्द ही कांग्रेस हरियाणा में अनुशासन समिति बनाने जा रही है। इस समिति में कांग्रेस के सीनियर नेताओं को शामिल किया जाएगा। ये समिति ऐसे नेताओं पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेगी जो पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं और पार्टी के ही नेताओं पर बयानबाजी कर गुटबाजी को हवा देते हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने कहा कि उनकी पार्टी 24 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश की 4 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि गठबंधन सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें सुरक्षित सीट देने से इनकार कर दिया है। यहां पार्टी नेताओं की एक मैराथन बैठक के बाद कर्रा ने कहा कि सर्वसम्मति से ये तय हुआ है कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। कर्रा ने बताया कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उन 2 राज्यसभा सीटों में से एक मांगी थी जिन पर अलग अलग चुनाव होने वाले हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी को उन 2 सीटों में से एक की पेशकश की जिन पर एक ही अधिसूचना के तहत चुनाव होने वाले हैं। उत्तराखंड पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले दिनों एक मामले में शिकायत आई थी, जिसकी जांच कराई गई। जांच की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा रद्द की गई है। जल्द पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। CBI जांच की भी मांग की गई थी। CBI को हम पहले ही अग्रसारित कर चुके हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.